हे गाइस, आ गए हैं हम सेकंड पार्ट लेकर थियरी पोर्शन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट थियरी चैप्टर नंबर 5 की। लास्ट लेक्चर में बताया था एकदम रंगीन चैप्टर है। 2 मार्क का भी क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का भी आएगा, 4 मार्क का भी आएगा और 3 एमसीक्यू तो आने ही वाले। परफेक्ट। तो मतलब 12 से 13 मार्क का सवाल है, मतलब कर ही लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना अपना वक्त खराब किए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा 9th क्वेश्चन 1 to 8 क्वेश्चन है ना, पहले पार्ट में मैंने करवा चुका हूँ। ठीक है, तो वो पार्ट अगर आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा, यहाँ आई टैब पर उसकी लिंक आ रही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है आपको। कैसा फॉर्म गिवन है? ये पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना था? डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। क्या निकालना है इसका? डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने क्या किया, पहले गिवन लिखने की हैबिट डालने की। क्या लिखने की? गिवन। तो गिवन क्या है आपके पास? x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t. Now I will differentiate it with respect to x. Differentiating with respect to t, we get what we will get here, d by dt of x is equal to, यहाँ आपको वो रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल? डिनोमिनेटर रूल। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? डिनोमिनेटर रूल। ये क्या लिखा है? u बाई v का डैश। ठीक है, तो u बाई v का डैश क्या होता है? इन शॉर्ट u बाई v का डैश क्या होता है? तो देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं। पहले वाले का डेरिवेटिव तो d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी। दूसरे वाला एज इट इज। दूसरा क्या था आपके पास? ये शक्ल थी, माइनस साइन कंपलसरी। फिर पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाला एज इट इज। सही है, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, रूट और स्क्वायर चले जाएंगे तो खाली cos 2t बचेगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले पावर का होगा 3 साइन टी। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर टी। फिर साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? cos टी। और रूट ऑफ cos 2t एज इट इज था यहाँ पर हमारे पास, माइनस। अब रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो रूट cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट cos 2t। परफेक्ट। फिर चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव होगा cos 2t का। cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 2t। माइनस माइनस प्लस हो गए। फिर आर्ग्यूमेंट का क्या होगा? 2t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इनटू ये क्या लिखा है? साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई cos 2t। सही है, हाया ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है आपको? dx बाई डी टी, दिस इंप्लाइज dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी cos टी रूट cos 2t। यहां पर देखिए आप, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी अपॉन में रूट cos 2t था, डिवाइडेड बाई, अच्छे से लिखते हैं, डिवाइडेड बाई cos 2t। सही है, तो आपको यहां से dx बाई डी टी क्या मिलेगा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां पर मैं एलसीएम ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आएगा? रूट cos 2t आएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेने पर मुझे क्या मिलेगा? 3 साइन स्क्वायर टी cos t। रूट और रूट मिलकर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे ना पावर, प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई cos 2t
और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या लिखा है, cos 2t रेज टू 1/2। तो दिस इम्प्लाइज आपको dx/dt क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप देखो तो ये sin 2t नहीं लिखा है, 2 sin t cos t लिखा है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो 3 sin स्क्वायर t cos t, ठीक है, cos 2t प्लस ये क्या लिखा था आपके पास, 2 sin t cos t इंटू sin क्यूब t डिवाइडेड बाई cos 2t रेज टू 3/2। 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2। अगर आप यहाँ से ध्यान दो तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, साइन, एक साइन कॉमन है, और एक कॉस कॉमन है। साइन तो नहीं कॉमन है, साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन है। इन शॉर्ट क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो दिस इम्प्लाइज dx/dt इज इक्वल टू, ऊपर वाली शक्ल से क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, सही है ना। तो अंदर क्या बचेगा, 3 कॉस डबल, सही है, 3 कॉस डबल प्लस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी तो बाहर चला गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर टी बचा, खाली क्या बचा, साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t रेज टू 3/2, सही है ना। यहाँ पर साइन स्क्वायर टी कॉमन निकाला मैंने, सही है। तो ये तो इनडायरेक्टली साइन रेज टू 4t था, तो साइन स्क्वायर टी बचेगा अगर मैं साइन स्क्वायर टी कॉमन निकाल रहा हूँ, अगर कॉस टी तो कॉमन ही था। ऐसी कुछ शकल है, तो dx/dt आपके पास ये चीज़ आ रही है, सही है। तो dx/dt आपको कुछ ऐसा शकल दिखना चाहिए, ठीक है। अब हमको सिमिलरली हम y भी ऐसे ही गिनेंगे, ये y वाली फोटो भी तो गिननी पड़ेगी, dy/dt, क्लियर है या ना। तो जिन जिन को ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी ये स्लाइड हट जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो भैया मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ रुक जाओ ना, मैं ये साइड इरेज कर देता हूँ, खाली dx/dt रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, समझ में आ रहा है, खाली मैं dx/dt रख रहा हूँ, ये इरेज कर देना, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटूंगा ना तो ये सारी लिखी हुई चीज चली जाएगी, इसीलिए तो थोड़ा सा चला लेना, ठीक है। अब सिमिलरली 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 आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ये dy/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ, डिनोमिनेटर रूल अगेन लगेगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाला एज इट इज, माइनस साइन कंपलसरी, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और पहले वाला एज इट इज, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 2t हो जाएगा। तो यहां से आपको दिस इंप्लाइज dy/dt क्या मिलेगा, कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर टी, एंड कॉस टी का क्या हो जाएगा, साइन टी, सही है, और रूट कॉस 2t एज इट इज। अब देखो रूट का डेरिवेटिव होगा, पहले अभी जस्ट समझा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√x, पावर का हो गया, बेस का करेंगे, चेन रूल लगा रहा हूँ बेसिकली, तो cos 2t का क्या होगा, माइनस साइन 2t, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2, और cos क्यूब t एज इट इज अपॉन, ये क्या लिखा है, cos 2t लिखा है, सही है। अब यहां से आपको
डीवाई बाई डी टी क्या मिल जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं पहले, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t, एलसीएम लिया, प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t रेस टू 3/2। सही है ना। अब यहाँ पर साइन 2t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x cos x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। तो लिखो भैया, दिस इंप्लाइज dy बाई डी टी इज इक्वल टू -3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है, cos 2t प्लस 2 sin t cos t एंड अगेन cos स्क्वायर टी बच रहा है, क्या बच रहा है, माफ करो, cos क्यूब टी बच रहा है। अब डिवाइडेड बाई cos 2t रेस टू 3/2। दिस इंप्लाइज dy बाई डी टी आपके पास क्या आ गया, यहां से ऊपर वाली सर्कल से आपको कॉमन क्या दिख रहा है वो देखो, साइन t कॉमन है और cos स्क्वायर t कॉमन है, सही है। तो बस लिखना चालू रखो। तो यहां से क्या कॉमन निकाला, साइन t और cos स्क्वायर टी, अंदर क्या बचेगा, -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है। ऐसी फोटो बचेगी, आया ना, डिवाइडेड बाय cos 2t रेस टू 3/2। अब आगे क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, दोनों का रेशियो, यानी कि dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इस केस में, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। देखो dy बाई डी टी ये निकाला भाई साहब ने, और dx बाई डी टी ये निकाला। अब आगे क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लेना है, क्या ले लेना है, रेशियो। तो बस ले लेते हैं भैया रेशियो। तो देखो ये जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं साइड हट रहा हूँ। हाँ अब देखो मैं सीधा अपने मेन मुद्दे पर जा रहा हूँ। हाँ तो मेन dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा अब आपके पास, dy बाई डी एक्स विल भी बहुत पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, यानी कि dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी की क्या शक्ल आई थी, साइन टी कॉस स्क्वायर टी, साइन टी कॉस स्क्वायर टी, अंदर क्या बचा था, -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी ओवर cos 2t रेस टू 3/2 होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी वाली फोटो ये है, तो ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर टी cos t, और अंदर क्या लिखा है, 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई cos 2t रेस टू 3/2। तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज फील करो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी लिखा है, यहाँ पर कॉस डबल लिखा है, तो कॉस डबल की कॉस स्क्वायर टी के टर्म्स में एक फॉर्मूला है, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर सिंगल -1। सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे cos 2t है और उसके ही बगल में साइन स्क्वायर टी बैठा है, तो आपको cos डबल की कौन सी फॉर्मूला इस केस में यूज करने, cos डबल इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर सिंगल वाली, ठीक है। तो बस यूज करते हैं। तो क्या बनेगी हमारी क्वेश्चन की शक्ल, तो देखते हैं आगे। दिस इंप्लाइज
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 cos 2t नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, सही है ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। और मल्टीप्लीकेशन में क्या चल रहा था, ऊपर कॉस था नीचे साइन था, ठीक है। तो अभी ये क्या लिखा है 3 2 ज़ा 6 कॉस स्क्वायर टी, माइनस माइनस प्लस हो गए, +3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब ये नीचे क्या लिखा है आपके पास 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी। तो देखो जनाब 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी लिखा है, क्या लिखा है 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, और नीचे क्या लिखा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ऊपर क्या लिखी थी फोटो, ऊपर इंटू कॉस टी था, नीचे इंटू साइन टी था। अब ऊपर कॉस को अंदर भेज दो, तो ये क्या लिखा है, माइनस साइन को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन को अंदर भेज दिया, तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये तो 34 43 वाली फीलिंग है। 43 क्या होता है कॉस 3 थीटा, और 34 क्या होता है साइन 3 थीटा, और कॉस अपॉन साइन पूरी दुनिया जानती है क्या होता है कॉट 3t। तो बस यही रहना था आपको dy बाई डी एक्स। और जहाँ पर भी मैंने छोटी से छोटी फॉर्मूला हवा में बोली है या यूज़ की है, आपको वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करनी है, भले यही आपने क्यों ना यूज़ किया हो। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ऐसे हर एक जगह छोटी छोटी चीज़ मेंशन करते रहिए, ताकि मतलब पेपर जो चेक कर रहा है आपको, मतलब उसको एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए वो आपका आधा नंबर भी उड़ा ले जाए। होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना हो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेंथ क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में वापिस और एक बार आपको पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या है गिवन, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको dx बाई dt क्या मिलेगा, यहाँ से a तो कांस्टेंट है बाहर भगा दिया, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन टी, और log 10 t बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 10 t बाई 2, और 10 t बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक्स स्क्वायर t बाई 2, एंड अगेन फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई 2, सही है। तो देखो ये इन शॉर्ट लिखा क्या a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन ये क्या लिखा है साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1 बाई 2। आगे देखते, ये देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसल आउट हो रहे है ना, एक कॉस से एक कॉस कैंसल आउट हो रहे। अब ये तो एक फॉर्मूला है ना आपकी, देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपके पास क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा। तो वो लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या लिखा है a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ठीक है ना। अगर आर्ग्यूमेंट टी हो तो उसका डबल हो जाता है,
अगर आर्ग्यूमेंट t/2 हो तो उसका भी तो डबल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो खाली आर्ग्यूमेंट क्या आएगी t, दैट्स वाई यहाँ पर खाली क्या आया sin t आया। सही है, आया ना। तो देखो dx/dt तो हमने सॉल्व कर लिया, अब आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे अब dy/dt। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली y इज इक्वल टू a sin t। तो यहां से आपको dy/dt क्या मिल जाएगा, a sin t का डेरिवेटिव cos t। ठीक है, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt आपके पास क्या आ रहा है, a cos t। अब यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, तो dx/dt क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से a एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम क्या आएगा इसका, sin t। यहाँ sin t की कमी थी तो कमी पूरी कर दी हमने, तो क्या बन जाएगा, सही है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी पूरी दुनिया जानती है क्या होता है, cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो बस वो फोटो यहाँ लिख देते, तो a cos स्क्वायर टी और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ भाग गया, न्यूमरेटर में। अब यहां से आप देखो a से a कैंसिल हो रहा है, एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan t, यही तो लाना था। तो आपका देखो dy/dx बातों बातों में हमने निकाल लिया। सही है, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 11वां क्वेश्चन। अब कितना क्वेश्चन बाकी है, बहुत बढ़िया, 11वां क्वेश्चन। अब इसमें देखो जब भी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल हो तो लॉग की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो आप वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, मतलब मैं इसमें क्या सपोजिशन करने वाला हूँ, लॉग लेने वाला हूँ। पहले तो गिवन लिखूंगा, गिवन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। टेकिंग लॉग बाद में लेते हैं, पहले सपोजिशन कर लेते हैं। सपोज u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स कॉस एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या मिला आपको, u प्लस v। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, u ले लिया, u को बुला लिया। नाउ u इज इक्वल टू क्या था, x रेस टू x cos x था, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स वी गेट। तो आपको यहां से क्या मिलेगा लॉग लेने पर, तो देखो, तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x रेस टू x cos x। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, n log m क्या होता है, log m रेस टू n। इस केस में आपको log m रेस टू n गिवन है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, n log m, मतलब x रेस टू x खुद ही मार के आगे आ जाएगा, तो x cos x log x, और ये क्या लिखा है log u। अब इसका मैं क्या करूंगा भाईजान, डिफरेंशिएशन। तो दिस इंप्लाइज log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन u, u का डेरिवेटिव du/dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, बाकी दो एज इट इज, प्लस
दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला और आखिरी एज इट इज, प्लस तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला एंड दूसरा एज इट इज। प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक है, 3 फंक्शन का। तो दिस इंप्लाइज 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो ये क्या लिखा है cos x log x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स, ये एक्स आगे लिख लेते हैं, इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x इंटू एक्स कॉस एक्स। एक्स एक्स कैंसल आउट हो गए। तो दिस इंप्लाइज आपको डी यू बाई डी एक्स यहाँ से क्या मिलेगा u टाइम्स ऑफ cos x log x माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। एक्स एक्स कैंसिल तो बचा क्या खाली प्लस cos x। तो अब u का नाम क्या था वो छाप लेते हैं। दिस इंप्लाइज डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू। यू कहाँ गया वो रहा, एक्स रेस टू एक्स cos x इंटू क्या लिखा है cos x log x माइनस एक्स साइन एक्स log x प्लस cos x। सही है ना। तो डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब जहां जहां जो जो चीज यूज हो रही है आप लिखते जाओ। सिंस फ्रॉम वन, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरे वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। होप आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो ये जिनको लिखना हो लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकालूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, टेकिंग logarithm on both the sides। तो क्या मिलेगा हमें log v इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखो log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b होता है। तो बस वो लगा रहे। दिस इंप्लाइज log v इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ log एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली वही लाइन छापो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको क्या मिलेगा 1/v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा। सिमिलरली माइनस 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या आएगा 2x आएगा। सही है ना। तो इनडायरेक्टली आपको डी वी बाई डी एक्स क्या मिलेगा v, वे ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x को मैंने क्या निकाला कॉमन, तो 2x इंटू वी। अब एलसीएम भी ले लेते, तो एलसीएम क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई बड़ी बात नहीं, ये स्टेप सॉल्व करना है, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज आपको डी वी बाई डी एक्स क्या मिल रहा है। यहां से अगर आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। माइनस 1 क्या होता है -2, ठीक है। तो ये क्या लिखा है -2 इंटू 2 क्या होगा -4x अपॉन, ये बचपन का प्यार है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x रेस टू 4 माइनस 1, ठीक है। और v का क्या नाम था, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले v लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये क्या लिखा है -4x अपॉन एक्स रेस टू 4 माइनस 1। सही है ना। अब इसको कुछ नाम दे दो, इसको 2 नाम दे देते हैं।
सो ड्यू टू टेक्निकल इशू बीच में बंद हो गया था ये, तो उसमें करना कुछ नहीं था, du बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया था, dv बाई डी एक्स भी निकाल लिया था। तो लास्टली जो dy बाई डी एक्स जो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। बस अब खाली मुंह उठा के रख देना था, उसमें du बाई डी एक्स यहाँ लिखा था कहीं पर और dv बाई डी एक्स ये लिखा था, दोनों को ऐड कर दो, मामला खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए मैं होमवर्क देना चाहूँगा, आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए और फट धनाधन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सिमिलर पैटर्न, यही ऐसा ही क्वेश्चन है, दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करो, हो जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये छुपा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है मिसलेनियस में, तो आना चाहिए, 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है आपके पास, पहले गिवन लिखो। तो गिवन y इज इक्वल टू a t प्लस 1/t, अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो नाउ आई विल डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आपके पास dy बाई डी टी क्या आ गया, a रेस टू x वाली शकल है, ये कैसी शकल है, a रेस टू x। तो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x log a, और x का डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1। तो सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स प्लस 1/x क्या होगा, ए रेस टू एक्स लॉग ए, और x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, डी बाई डी टी ऑफ ए रेस टू टी प्लस 1/2। तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका आएगा, इसके आर्ग्यूमेंट का आएगा, चेन रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये फोटो क्या लिखे, ए रेस टू टी प्लस 1/t लॉग ए, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन टी का क्या होगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी कुछ ऐसा आपके पास आ रहा है, सही है ना। तो दिस इम्प्लाइज, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी 1/t लॉग ए 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको आप पेंसिल से पुट कर देना भैया पेपर में, ताकि हाईलाइट हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब dx बाई डी टी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dx बाई डी टी। नाउ x इज इक्वल टू t प्लस 1/t रेस टू a। ठीक है, अब यहाँ पर a जो है कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, और अगर जब भी आपके पास x रेस टू n हो तो n कांस्टेंट होता है, तो n x रेस टू n - 1 इसका डेरिवेटिव होता है ना, तो बस वो करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो ये क्या लिखा है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a t प्लस 1/t रेस टू a -1 इंटू क्या लिखूंगा, d बाई डी टी ऑफ t प्लस 1/t। तो ये क्या लिखा है, a t प्लस 1/t रेस टू a -1, t का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन t का क्या होगा बेटा, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो आपके पास dx बाई डी टी भी आ गया है या ना। बस अब dy बाई डी एक्स निकाल लो। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स विल बी व्हाट, dy बाई डी टी आपका वो रहा a t प्लस 1/t इंटू लॉग a 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a t प्लस 1/t रेस टू a -1 इंटू 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, ये शकल और ये शकल कैंसिल हो गई, ये जो शकल बच रही है वो आपका जवाब आ चुका है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a t प्लस
1/t log a अपॉन a t प्लस 1/t इंटू रेस टू a माइनस 1। तो जो जवाब आ जाए उसको मस्त पेंसिल से पुट कर दो ताकि पेपर सेटर आपका खुश हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 15th क्वेश्चन, देन ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन में 2 मार्क में एक जमाने में यह क्वेश्चन पूछा गया था, शायद यही होगा या तो इसके जैसा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, मोस्ट प्रोबेबली वही था। तो गिवन लिखो पहले। गिवन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसकी होल पावर कितनी है, 1/2। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग logarithm on both the sides we get, हमें क्या मिलेगा, this implies log y is equal to log x minus 3 x square plus 4 अपॉन में 3x² प्लस 4x प्लस 5 रेस टू 1/2। अभी ये प्रॉपर्टी सीखे थे, 1/2 खुद ही मार के आगे आ जाएगा। तो log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज log y इज इक्वल टू 1/2 log log a माइनस log b। ठीक है, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। अब इसमें भी प्रॉपर्टी लग रही है, तो दिस इंप्लाइज log y इज इक्वल टू 1/2 log a b क्या होता है, log a प्लस log b। ठीक है, माइनस log 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब देखो रंगीन बन चुका है फंक्शन, डिफरेंशिएट कर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, y का डिफरेंशिएशन dy/dt 1/2 आगे, सही है ना। log x का क्या होगा डेरिवेटिव, 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x² प्लस 4। चेन रूल के हिसाब से x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, और इसका क्या आएगा, -1/3x² प्लस 4x प्लस 5। और 3x² प्लस 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6x प्लस 4। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो दिस इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y/2 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 1/2, y का क्या नाम है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू x² प्लस 4 ओवर 3x² प्लस 4x प्लस 5। और ये पूरा मांजरा लिख दो, 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन में 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्वेश्चन 2 मार्क के लिए इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो जिन जिन को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आखिरकार हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन पधार चुका है। ठीक है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है, एमसीक्यू में आ सकता है। अगर कर्म खराब किया हो तो 2 मार्क की थियरी में भी आ सकता है। तो हमको तो सब साइड से रेडी रहना है। ठीक है, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। देखो तो एट x इज इक्वल टू π/2 फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हियर f of x is continuous at x is equal to π/2। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर लहल रहल बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a। यहाँ पर दिया हुआ है कि π/2 के आगे कंटिन्यूअस है, मतलब a की वैल्यू क्या है आपके पास, π/2, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ π/2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ π/2 प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ π/2। अब यहाँ पर देखो पॉइंट वैल्यू गिवन है, ये x डिफरेंट फ्रॉम π/2 है। x डिफरेंट फ्रॉम π/2 का क्या मतलब है कि या तो π/2 से बड़ा होगा या तो π/2 से कम होगा। मैं दोनों में से कोई भी एक केस गिन लो तो भी कोई फर्क आएगा नहीं, तो मैं ये केस गिन लेता हूँ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ π/2 माइनस एच इज इक्वल टू f ऑफ π/2। ठीक है, f ऑफ π/2 माइनस एच के लिए फंक्शन हमारा ये है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, π/2 माइनस एच। तो ये क्या लिखा है, k cos π/2 माइनस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ π/2 क्या है, 3 दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, 3। ठीक है, तो आगे क्या होगा इसका जरा देखो, दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन h अपॉन में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -2 π/2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या, खाली h बचा, यहाँ x नहीं आएगा यहाँ h आएगा। ठीक है, तो नीचे क्या बचा, h इज इक्वल टू 3। अब ये तो अमर जोड़ी है, ये तो 1 हो गई, तो दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, डायरेक्टली 3 आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया, रीजन क्या है इसका, सिंस लिमिट थीटा टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, अब ऐसे ही ये सेशन आपका आज का डिफरेंशिएशन का कंप्लीट होता है। धन्यवाद, लास्ट तक आप जुड़े रहे। होप आपको कुछ ना कुछ ये सेशन से सीखने मिला होगा। आने वाले सेशन में मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।